if the plane passing through the point x1 y1 z1 then what is the equation of that plane, ये important है, ऐसा अपन ने देखने वाला है ना। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट के आते अपन ने क्या देखने वाला है, ये समझो प्लेन है ax plus by plus cz plus d equal to 0. आता या प्लेन मध्ये हा पॉइंट 5 ना, हे प्लेनचा इट इज युअर प्लेन, कोणता प्लेन हा ax plus by plus cz plus d equal to 0. या प्लेन मध्ये हा पॉइंट पास है x1, y1, z1 आर पासिंग थ्रू द प्लेन, ये प्लेन में से पास है, ये प्लेन में से पास है, तो ये पॉइंट प्लेन की इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो प्लेन की इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा मतलब ये हो गया a into x1 plus by1 plus cz1 plus d equal to 0। अब ये दोनों का अगर से सब्ट्रैक्शन लेंगे अपन, ये दोनों को माइनस करेंगे तो ये दोनों में से a कॉमन, तो कितना मिला अपने को x minus x1 प्लस b कॉमन क्या मिलेगा y minus y1, दोनों में c कॉमन क्या मिलेगा z minus z1 और प्लस का d माइनस का d कैंसिल। तो दिस इज द एक्चुअली अपन पहले भी देखने वाला है कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू वन वेक्टर केस में देखने वाला है कार्टेशियन फॉर्म में a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 equal to 0। मगर यहाँ पे थोड़ा अलग स्टाइल से बताया हुआ है यहाँ पर हम चेंज के टाइम पे, तो ये इंपॉर्टेंट है, उसमें लेके देंगे तो याद ही रहेगा, इसके स्पेशल बिट लेके बताया वाला है कि प्लेन अगर से x1 y1 z1 में से पास है तो उस प्लेन की इक्वेशन क्या रहेगी, तो क्या रहेगी उसकी इक्वेशन एकदम सिंपल होता है, कोई भी प्लेन की इक्वेशन ऐसे रहेगी, उसमें से अगर से x1 y1 z1 ये पॉइंट पास है तो ये पॉइंट ये प्लेन की इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो गया, ये इक्वेशन में से ये प्लेन की इक्वेशन में से ये नई प्लेन की इक्वेशन घटा दो मतलब माइनस करो, तो दोनों में से a कॉमन x minus x1, b कॉमन y minus y1, c कॉमन z minus z1, d से d cancel this one, and this is the equation of plane passing through the point, passing through one point or passing through the point। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने पूछ लिया तुमको इक्वेशन ऑफ प्लेन, फॉर एग्जांपल तुम बोलो मेरे को इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through, pt means passing through, शॉर्ट में लिखा passing through 1, 2, -3 से, तो तुम्हारा समझना चाहिए प्लेन इक्वेशन क्या रहेगी 1, 2, 3, तो क्या रहेगी a into x1 मतलब -1 b as it is, y minus y1 मतलब 2 plus c as it is, z minus z1 मतलब कितना है -3, तो माइनस माइनस बिकम +3 that is equal to 0। So this is the required equation of plane is there। Okay, so ये bit take रह गया था इसमें equation of plane passing through the point x1 y1 z1। In that one, this is the equation। Now we have take the quick revision of all the bits that we have taken earlier। जितना जो अपन पिछले बार देखने वाला है उसका देखेंगे, उस पे क्वेश्चंस लेंगे अभी। तो पिछली बार अपन ने क्या क्या बिट देखे पिछले लेक्चर में, सबसे पहला बिट देखे अपन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू और जनरल फॉर्मूला, और तो देखिए अपन पहला बिट इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट परपेंडिकुलर वेक्टर, डायरेक्ट आ जाओ फॉर्म पे r bar dot n bar is equal to a bar dot n bar। this plane can be written as r bar dot n bar is equal to, can be write इस तरह से पहले बताया था मैंने, a is the fixed point, n is the fixed line, तो fixed point और fixed line का प्रोडक्ट क्या देंगे आपको fixed distance, तो can we write this one as a small d is there, है ना। तो ये भी प्लेन की इक्वेशन है r bar dot n bar is equal to d, पहला पॉइंट देखिए। इसी में अपन देखेंगे देखो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू वन वेक्टर, इसमें जो अपन जो बीट देखा ना उसमें भी ये बीट है, ये वेक्टर फॉर्म और इसका कार्टेशियन फॉर्म ये था अपन ने बोर्ड केस में देखने वाला है b into y minus y1 plus c into z minus z1 equal to 0। अगर मैंने इसको अलग से लिखे बताया तुम्हारे दिमाग में नहीं था, ठीक है, ये इसका वेक्टर फॉर्म, इसका कार्टेशियन फॉर्म। फिर हमने देखे इसका पहले सॉल्यूशन। ओके, इसका सबसे पहले हमने देखे जनरल फॉर्म क्या है इसका, तो जनरल फॉर्म कैसे क्या करें अपन, ये r बार जो है ये वेरिएबल है, इसमें याद है ना r क्या है वेरिएबल, r मतलब क्या p का पोजीशन वेक्टर, तो ये प्लेन है कल बताया था मैंने, ये पॉइंट a जो है इसको फिक्स पॉइंट बोलते हैं और ये जो लाइन है मतलब ये जो नॉर्मल है ये फिक्स लाइन है,
कि ए से जो वेरिएबल पॉइंट है पी यहाँ पे रह सकता है, यहाँ पे रह सकता है, यहाँ पे रह सकता है, इसलिए पी जो है ये वेरिएबल है और इस पी का पोजीशन वेक्टर क्या है, आर बार है। तो पी हमेशा आर बार रहेगा और इसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा क्या रहेंगे, एक्स आई वाई जे जेड। उसके बाद एन बार नॉर्मल है, इसके पोजीशन वेक्टर क्या रहेंगे, ए आई बी जे एंड देन सी के। नाउ व्हाट इज द फिक्स पॉइंट क्या रहेंगे, x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k। ये सब तामझाम इसमें आगे से रखेंगे तो अपने प्लेन की क्वेश्चन क्या मिलेंगे, देखो r बार डॉट n बार मतलब ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट ax प्लस by plus cz is equal to d। So this form is said to be the equation of plane or it is said to be the general form of plane, general equation of plane is there। ठीक है, इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, मैंने a into x minus x1 b into y minus y1 plus c into z minus z1 equal to 0। इसमें ये बात याद रखो कि इसमें कांस्टेंट नहीं आता, तो bcd क्या होता है, कैंसिल, अभी बताया मैंने। ये होगा पहला फॉर्म। उसके बाद अपन ने सेकंड इन द केस में इट इज नथिंग बट नॉर्मल फॉर्म। इस व्हाट इज बाय नॉर्मल फॉर्म, कोई प्लेन का अपन नॉर्मल फॉर्म निकाल सकते हैं। r bar dot n bar is equal to d, एक अदर प्लेन है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, तो इसके n से डिवाइड करने पे ये आ गया r bar dot n कैप्स, देखो d मतलब डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड मतलब ये भी तो कुछ वैल्यू आने वाली है, तो वैल्यू अपॉन वैल्यू इज रिप्लेस्ड बाय सम वैल्यू, इट इज नथिंग बट p। तो r bar dot n caps is equal to p। It is a vector equation of plane in normal form. In that one, that p is nothing but it is the distance of plane from the origin। Okay, अब इसका कार्टेशियन फॉर्म बोलो, कार्टेशियन फॉर्म क्या है इसका, नॉर्मल फॉर्म में कार्टेशियन फॉर्म क्या है, और जो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ दैट ये नॉर्मल फॉर्म है, देखो वेक्टर फॉर्म क्या है, r bar dot n cap is equal to p इसका वेक्टर फॉर्म। इसका कार्टेशियन फॉर्म बोलो, कार्टेशियन फॉर्म क्या है इसका, lx plus my plus nz is equal to p। मैंने डिराइव करके बताया था इसका कैसा आता कार्टेशियन फॉर्म, वेरी सिंपल हो कि यूनिट वेक्टर होने के कारण ये आप लोग क्या मिलता है, डायरेक्शन कोसाइन मिलता है। ये क्या मिलता है, यूनिट वेक्टर मतलब क्या, यूनिट वेक्टर मींस वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर डिवाइडेड इट्स मैग्नीट्यूड मतलब a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो क्या मिलेगा तुमको, l। ये आपको नॉर्मल फॉर्म में l ये मेन के फॉर्म में रहेगा बिकॉज़ ऑफ दैट यूनिट वेक्टर ये क्या, ठीक है। तो इसको अपन क्या देखिए, we'll be देख रहे हैं, it's important point है कहते, अभी रिपीट नहीं करता, लिखता नहीं, खाली बोलता है। important points को क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ yz plane it is equal to x, ठीक है। त्यानंतर x equal to 0 is there, right? Then afterward equation of xy plane that is equal to 0, equation of yz plane x equal to 0। त्यानंतर पाहिलं होतं इक्वेशन ऑफ प्लेन पॅरलल टू yz प्लेन at a distance of c। असा प्लेन जे yz प्लेनला पॅरलल आहे काही अंतरावर c अंतरावर, तर त्याची इक्वेशन काय असेल, x is equal to 0 च्या जागी x is equal to c। zx प्लेनला एखादा प्लेन पॅरलल आहे at a distance of c, zx कोण ऑप्शन आहे y, तर y is equal to c। xy ला एखादा प्लेन पॅरलल ऑप्शन आहे z, z is equal to 0। ओके, त्यानंतर आपण पाहिलं होतं डायरेक्शन रेशोज ऑफ x एक्सिस 1 0 0, डायरेक्शन रेशोज ऑफ y एक्सिस 0 0 1, डायरेक्शन रेशोज ऑफ z एक्सिस y एक्सिस is 0 1 0, डायरेक्शन रेशोज ऑफ z एक्सिस नथिंग बट 0 0 1। इथपर्यंत आपण आलो होतो मला वाटतं, यस ठीक आहे। मग आता याच्यावर प्रश्न बघू आपण। क्वेश्चन मी तुम्ही क्वेश्चनचा फॉर्मॅट सांगायचं, ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये तुम्हाला ते कन्वर्ट करता येईल। ओके, मला वेगळी मेथड दाखवली याच्यामध्ये, म्हणजे मी असं सांगणार या प्लेन मध्ये की सगळे टाइपचे क्वेश्चन सॉल्व करणार की त्याच्यावर तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्ह जितके क्वेश्चन आहेत ते सगळे सॉल्व करता येईल पुस्तकामध्ये। तर बघा आता क्वेश्चन असा आहे, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन EOP म्हणजे इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through I 1 2 passing through right 1 2 3, passing through 1 2 3 and perpendicular to OP, perpendicular to OP।
आता हा क्वेश्चन मी फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन सांगितलं. ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये काय असेल, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अँड परपेंडिक्युलर टू ओपी इज, खाली ऑप्शन दिले जाईल. ऑप्शन मोठे असल्यामुळे मी त्याला क्वेश्चन मध्ये कन्वर्ट केलं है ना. पुन्हा ते क्वेश्चन लिहायचं, पुन्हा त्याचं ऑप्शन लिहायचं, मग पुन्हा सांगायचं, पुन्हा ते तुम्ही गोल करणार. नो, आपल्याकडे टाइम कमी आहे, त्यामुळे काय करू आपण, मी क्वेश्चन मध्ये लिहितो. ऑब्जेक्टिव्ह तुम्हाला आन्सर तर भेटणार आहे, जे ऑब्जेक्टिव्ह असेल ते मला टिक करायचं. ठीक आहे, बघा हा क्वेश्चन आपण बोर्डात घेतलेला आहे. इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 2 3 and perpendicular to OP is. सही कैसा, एक प्लेन आहे, प्लेन 1 2 3 में से पास है एंड परपेंडिकुलर टू OP है. तो 3D में आ जाओ. यहाँ से ये है तुम्हारा O है ना, ये तुम्हारा O और ये पॉइंट P. OP is perpendicular to the plane and it is passing through the point 1 2 3. मतलब ये पॉइंट P कितना है तुम्हारा 1 2 3. There is a condition. If there is a OP, if it is perpendicular to the plane and if it passes through 1 2 3, then what is the equation of the plane? Is the question is there. तो सबसे पहले ये प्लेन का कुछ तो भी नॉर्मल होगा, ये इसका क्या है, n बार इज द नॉर्मल टू प्लेन. ठीक है, अब देखो OP भी परपेंडिकुलर है, मतलब OP भी क्या है, नॉर्मल टू द प्लेन, और n बार भी क्या है, ये प्लेन को क्या है, नॉर्मल है. हम ऐसा बोलेंगे यहाँ पे व्हाट वी कैन से दैट हियर OP is parallel to n bar और OP bar is parallel to n bar. पैरेलल भाग है ना, तो ये भी परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर, तो ये दूसरे क्या हो गए, पैरेलल हो. तो इसका मतलब क्या हो गया, DRS of OP is equal to DRS of PN. राइट, जितने DRS OP करेंगे उतने DRS करेंगे, नॉर्मल करेंगे. तो दो लाइंस अगर से पैरेलल है तो उनके डायरेक्शन रेशियो क्या रहते हैं, सेम. तो मेरे को DRS ऑफ OP कितने, OP की DRS डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं. ये 0 0 0, तो क्या OP की डायरेक्शन रेशियो क्या, 1 में से 0 हो गया 1, 2 में से 0 हो गया 2 और 3 में से 0 हो गया 3. तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ OP कितना मिलेगा, 1 - 0 2 - 0 3 - 0. और n की मालूम नहीं है तो इसकी डायरेक्शन रेशियो क्या लेंगे अपन, ABC. तो कितने मिलेगा फाइनली, 1 2 3 is equal to ABC in the direction ratios of n bar. तो डायरेक्शन रेशियो मिल गए n बार के, ये प्लेन के डायरेक्शन, ये नॉर्मल की क्या मिले, डायरेक्शन रेशियोस. अब प्लेन कहने से पास है 1 2 3. तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड इज परपेंडिकुलर. व्हाट इज द फार्मूला, a into x minus x1 b into y minus y1 c into z minus z1 equal to 0. Put in that one. तो प्लेन का पहला कितना है, a मतलब 1, x1 मतलब 1, b मतलब 2, y1 मतलब 2, राइट, और c मतलब 3, और z1 में कितना है तुम्हारा 3 is there. That is equal to 0. So let us solve it. X minus 1, 2y minus 4, 3z minus 9 equal to 0. Finally, the equation of plane is nothing but x plus 2y plus 3z minus 1 minus 4 minus 5 minus 5 minus 9 minus 14 equal to 0. So this is the required equation of plane. So very simple one, कुछ भी नहीं है ना. अब ये ऑप्शन में तुमको दिया रहेगा, ये तुम्हारा प्लेन की इक्वेशन रहेगी. तो वेरी सिंपल वन. क्वेश्चन क्या था, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालो जो कि 1 2 3 में से पास है और OP क्या है, इसको परपेंडिकुलर है. तो OP अगर से प्लेन को परपेंडिकुलर है तो ये OP कोऑर्डिनेट्स, और ये प्लेन 1 2 3 में से पास है, मतलब ये पॉइंट तुम्हारा क्या है, 1 2 3 है, क्या नाम P है. तो ये OP भी परपेंडिकुलर है और ये प्लेन का n बार भी परपेंडिकुलर है, दोनों परपेंडिकुलर है. तो ये दूसरे को क्या रहेंगे, पैरेलल. तो OP बार पैरेलल टू n बार, दोनों पैरेलल है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियोस क्या रहेंगे, सेम. OP के डायरेक्शन रेशियोस 1 - 0 1 2 - 0 2 3 - 0 3 1 2 3, एंड डायरेक्शन रेशियो तो n मालूम नहीं, इसके ABC, तो ABC दिस वन. तो A is equal to 1, B is equal to 2, C is equal to 3. नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोस मिल गए, ये नॉर्मल के, और प्लेन 1 2 3 में से पास है. फॉर्मूला कौन सा, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू वन वेक्टर का कार्टेशियन फॉर्म, A B C की जगह करें तो
1 2 3 x1 भी 1 है, y1 भी 1 है, z1. I hope you got that one. थोड़ा का ऐड करना सिर्फ तो विचार चाहिए. Yes. Somebody or problem in that one? थोड़ा का ऐड करने का? Yes. Is there any difficulty? संबंध असं ते पुढे जाता येईल. कोण आहे काहीतरी सांगा. संबंध का सगळ्यांना? ऐकू आले का सगळ्यांना? हो सर. चला पुढे चलू. So now we proceed to the next question here. Next question is that the find equation of plane which is at a distance of 4. Actually question objective होते मी त्याला क्वेश्चन मध्ये कन्वर्ट केलं कारण बोर्ड वर लिहिले अवघड झालेले. Find equation of plane. Equation of plane which is at a distance of 4 from the origin. Which is at a distance of 4 units from the origin and 2y minus j plus k plus 2k is normal to the plane. Is normal to the plane. So simple question asked here. There is nothing to print that one. Very simple one. Yes, we'll proceed now. Yes, how to proceed? 1 minute. Yes, tell me now. So actually we are interested to find out the equation of plane which is at a distance of 4 units from the origin and is a normal to the plane. मतलब देखो ऐसा एक केंद्र प्लेन है. This is a plane. इसका डिस्टेंस ओरिजिन से 4 यूनिट्स की वाला है और ये जो है n बार तुमको दिया वाला है 2i minus j plus 2k. तो जब भी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन दिया रहेगा तो इट इज नथिंग बट इट इज योर नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन. मतलब ये फॉर्म में लाएंगे r bar dot n cap is equal to p. तो ये जो p है is p is nothing but it is the distance of plane from the origin. So p is nothing but it is 4 is there. So we can convert this to is nothing but in the normal form इसको अपन कन्वर्ट करेंगे. तो सबसे पहले क्या दिया वाला है इसका n बार. नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का से n क्या क्या हो सकता है. तो n बार कितना है तुम्हारा 2i minus j plus 2k. What is the magnitude of n bar? Nothing but 2 4 plus 1 plus 4 is nothing but 3 is there. So what is your n cap here? 2 by 3 I 1 by 3 j 2 by 3 p. So what is the and p is equal to what? P is like 4. So the required equation of plane implies क्या होगी r bar dot n cap is equal to p is there. तो r bar है प्लस r bar. देखो r bar मतलब क्या ये बात है कभी यार ये कार्टेशियन फॉर्म में क्वेश्चन पूछ रहा था. r bar मतलब क्या x y z. अब एक्चुअल r bar मतलब क्या
xi yj z के इससे सिंपली कैन राइट x y z इन केस ऑफ n gas 2/3 minus 1/3 and 2/3 z I देंगे छोड़ के 2/3 minus 1/3 and 2/3 is equal to p means what 4 take the dot product 2/3x minus 1/3 y plus 2/3 z is equal to 4 multiply by 3 what is the final equation 2x minus y plus 2z is equal to 12 so this is the required equation of plane वेरी सिंपल वन क्वेश्चन क्या बोलेगा ये ऑप्शन में दिया वाला है इसके हिसाब से रहेगा ऑप्शन में कार्टेशियन फॉर्म में दिया यही समझ में आना कि आर बार की जगह पे अपन अब ये कैलकुलेट के जेई है इसके लिए पूरा एक्स आई वाई जे जेड के लिए लिखेंगे शॉर्ट में एक्स वाई जेड इसके जगह पे उतना पूरा लिखेंगे सिर्फ शॉर्ट में आई का कोएफिशिएंट जे का कोएफिशिएंट के का कोएफिशिएंट दोनों का डॉट प्रोडक्ट ये होता है वेरी सिंपल वन क्वेश्चन था इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालो जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से 4 यूनिट है रिमेंबर वन थिंग हियर whenever the distance of the plane from the origin is given we can convert or we can use only the normal form of plane सिर्फ हम इसका normal form यूज करेंगे normal form मतलब क्या r bar dot n caps is equal to p इस तब यूज करेंगे जब distance of plane from the origin दिया हुआ रहेगा तो उस टाइम पे इसका यूज करेंगे ओके so I hope you got that one now कभी कभी ऐसा पूछता कि इसके डायरेक्शन रेशियोस क्या है तो कोई बोल सकता है डायरेक्शन रेशियोस क्या है ये प्लेन के डायरेक्शन रेशियोस यस व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोस ऑफ प्लेन 2 -1 and 2 is there these are the direction ratios of this plane जो नया प्लेन निकाले अपन इक्वेशन ऑफ प्लेन इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है a 2 है b -1 है और c कितना है 2 है so these are the direction ratios of our new plane now we proceed to the next one नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक फाइंड डायरेक्शन कोसाइन फाइंड डायरेक्शन कोसाइन of normal to the plane plane r bar dot 2i minus 3j plus 6j plus 2 equal to 0 and its distance from origin and its distance from origin तो सिंपल है अभी वही क्वेश्चन पूछा इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मतलब we can convert the given equation of plane into its normal form नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसके डायरेक्शन कोसाइन में मिल जाएंगे और इसका डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन में मिल जाएगा ये भी याद रखो जब भी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पूछा तो समझ में आने को ना कि ये प्लेन का इलाज सिर्फ एक ही कर सकता वो कौन है इसका नॉर्मल फॉर्म so we can convert the given equation of plane to its normal form and after comparing we got the value of p and we got the value of direction cosine here so very simple one so what we done here सबसे पहले ये प्लेन का फॉर्म 2r plus 6k plus 2 equal to 0 तो सबसे पहले कांस्टेंट को लेके जाओ 2i plus 6k is equal to -2 और एक इम्पोर्टेंट चीज ये है यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पूछा है तो डिस्टेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी यहाँ पे जो भी आएगा यहाँ पे p आएगा है ना you can convert distance with the r bar dot n caps is equal to p here so for converting into the p ये डिस्टेंस पे कन्वर्ट करने के वास्ते आप लोगों को क्या करना पड़ेगा इसको पहले पॉजिटिव करना पड़ेगा फिर उसके हिसाब से डायरेक्शन कोसाइन निकालना पड़ेगा तो पहला काम डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी सो यू हैव टू मेक पॉजिटिव हियर तो r बार इसको पॉजिटिव करने का आपको माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये होगा माइनस का 2i
इसका कीजिए minus का 60 is equal to 2. Now it becomes the standard equation. Okay. Here plus 2 goes to that side, it becomes minus 2. Minus 2 in principle is a minus, and we are interested to find out the distance of plane from the origin. Distance is always a positive quantity. Distance is always a positive quantity. So we can make first here is positive one. So सबसे पहले positive करेंगे. कैसे करेंगे? Multiply by minus, it is plus, it is minus, and it is a plus. Now ये तुम्हारा कौन सा फॉर्म है r बार, ये क्या है तुम्हारा n बार, और ये क्या है तुम्हारा p. ठीक है, तो इसको सबसे पहले यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. डिवाइडिंग बोथ साइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. तो r बार डॉट -2i -6k इज इक्वल टू 2. इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो. मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? -2 का स्क्वायर 4, 16 और 9 25 और 4 29. अब एक नहीं 30 और 9 7 राइट. 36 को 45 से 4 49 7 रूट 49 बजे 7 राइट. या फिर एक स्टेप में बढ़ा दिया जाता है, फिर कोई बात नहीं. अंडर रूट में 4 प्लस 9 प्लस 36 अगेन हियर 4 प्लस 9 प्लस 36 काय केलं? ऐसा मैग्नीट्यूड ने दोन्ही साइड काय केलं? डिवाइड केलं. डिवाइड केल्यानंतर प्लेनची इक्वेशन तुम्हाला आली r बार डॉट. आता मी डायरेक्ट लिहितो. हा 7 झाला, सगळ्यांना वाटून देतो. -2 by 7i, 3 by 7j, 6 by 7k, 6 by 7k is equal to 2 by 7. Compare it. Compare केलं तर k किती बेटा? 2 by 7. Distance of plane from the origin किती आला? 2 by 7. डायरेक्शन कोसाइन विचारलं होते. काय दिली किती आली डायरेक्शन कोसाइन? L M. The question. Very simple one. I say something. So very simple question asked here. There is nothing to. So we proceed to the next part of that one. पुढे जाऊ लागलो. समजा सगळ्यांना काय काय करायचं? हे महत्त्वाचं ज्यामध्ये हा बीट डिस्टन्स फ्रॉम द ओरिजिन म्हणल्यावर फक्त तो नॉर्मल फॉर्म मध्ये कन्वर्ट होणार. नाउ दिस इज द क्वेश्चन. नाउ proceed to the next one. So we proceed to the next question here. Next question से पहले कुछ बीट है हमने पढ़ करना था. In two planes, that is one plane is a P1. P1 is plus B1y plus C1z plus D1 equal to 0. Second plane P2, P2y plus D2 equal to 0. In two planes, these are two planes are there. Then first condition, the P1 हा P2 ला parallel असेल. So two planes are parallel. तर काय कंडिशन लक्षात घ्या? जेव्हा दोन प्लेन पॅरलल असतात तर तेव्हा त्यांचे डायरेक्शन रेशो काय असतात? प्रोपोर्शनल. E1 by E2, B1 by B2, C1 by C2 नॉट इक्वल टू D1 by D2. है ना? पॅरलल मध्ये फक्त त्यांचे डायरेक्शन रेशोज प्रोपोर्शनल मध्ये असतात. A upon A, this upon this, this upon this. कॉन्स्टंट बरोबर असेल हे सांगता येत नाही, कारण पॅरलल म्हणल्यावर काय काही अंतरावर दुसरा प्लेन असू शकतो. त्यामुळे इट इज नॉट इक्वल टू D1 by D2. का असं जर मी म्हणलं प्लेन पॅरललच्या जागी तर म्हणलं प्लेन ओव्हरलॅप केलं. ओव्हरलॅप जर म्हणलं मी ओव्हरलॅप म्हणजे काय असणार? इथे तुम्हाला सांगते A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2 is equal to D1 by D2. There is a condition.
प्लेन पॅरलल असताना कॉन्स्टंट ओव्हरलॅप होत असतील प्लेन एकमेकाच्या असतील प्लेन ओव्हरलॅप तर त्यावेळेस कॉन्स्टंट मान काय असेल त्याचं सेम असेल. त्यानंतर दुसरी कंडिशन जेव्हा दोन प्लेन्स जेव्हा हे दोन प्लेन P1 परपेंडिक्युलर टू P2 असतो तर त्यावेळेस कंडिशन काय घेणार माहिती whenever two planes are perpendicular then the product of direction ratios are 0 means A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equal to 0. The important condition हा प्रॉब्लेम सॉल्व करता वेळेस जनरली यूज होतो. जेव्हा whenever two planes are perpendicular then the direction ratios product of direction ratios A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equal to 0. This is important one. So now, once you know the concept of that one, on the basis of that one, we have to see some examples. ये concept अगर से समझाऊंगा तो ये concept पे कुछ questions लेंगे. समझ में आ गया? दो planes अगर से है तो parallel कब रहेंगे? जब direction ratio proportional रहेंगे, but not equal to d1 by d2. If they are overlap, then constant is to be sorry. d1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 is there. Make correction here. A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2 is equal to D1 by D2. ओवरलैप में क्या फर्क रहेंगे कि कांस्टेंट भी क्या रहेंगे उसके सेम रहेंगे. अब परपेंडिकुलर में तो दोनों का डायरेक्शन रेशियोस का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 इज देयर. सो नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन. तो नेक्स्ट में क्या है देखो. नेक्स्ट एग्जांपल में इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इक्वेशन ऑफ प्लेन क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 0 minus 2 and perpendicular to the plane and perpendicular to P1 directly perpendicular to plane P1 and to the plane P1 2x plus y plus z is equal to 2 पहला plane आणि and दूसरा plane P2 जर पाहिलं तर तो plane आहे x y minus z is equal to 3. दोनों सॉल्व काढू तो सेम सर्वात पहिले आपल्या डोक्यात हे आलं की प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन काढायचं जे की या पॉइंट मधून पास आहे आणि ते दोन प्लेनला जे काय आहे परपेंडिकुलर आहे. ओके तो सबसे पहला पॉइंट ये कि प्लेन अगर से 1 0 माइनस 2 में से पास है सबसे पहले प्लेन की इक्वेशन कैसे आएगी. सेम इक्वेशन नथिंग बट 1 0 माइनस 2 में से पास होने वाला इक्वेशन ऑफ प्लेन वो तो क्या रहेगा a x1 मतलब 1 b y1 मतलब 0 c z1 मतलब माइनस ऑफ माइनस बिकम प्लस 2 that is equal to 0 that is equal to 0. Okay, so you're what a into x minus 1 plus b means b and it is 5 minus 0 plus c into z plus 2 equal to 0. Now we are interested to find out what are the DRS of that one. This is AB, this is C, ABC, and according to that condition, this is a plane passing through this point. It is perpendicular to these two planes. ये plane के दो plane क्या है perpendicular है. So इसको हम कैसे बताएंगे? जैसे कि for example, आपके पास ये दो प्लेन है ऐसा ठीक है. चलो ये तो ऐसे बताएंगे यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल ओके
ये नो दिस वन कंडीशन क्या है, this is our required plane. Now this is nothing but these two planes are perpendicular to that one. समझायला मी काय सांगायला बघा, हे हा आपला प्लेन आहे रिक्वायर्ड प्लेनला हा पहिला P1 परपेंडिक्युलर, हा दुसरा प्लेन P2 परपेंडिक्युलर. आता मला सांगा रिक्वायर्ड प्लेनचा डायरेक्शन रेशोस, रिक्वायर्ड प्लेनचा नॉर्मल कसा असेल, या दिशेमध्ये असा असेल दिस वन, आणि याचा डायरेक्शन रेशोस पहिले एक एक करू आपण. ठीक आहे, हा आपला रिक्वायर्ड प्लेन. चला, this is my required plane. Now this plane P1 is perpendicular to that one. आता या प्लेनचा नॉर्मल म्हणजे आता इथे दिसत नाही, नॉर्मल त्याचा असा असेल या दिशेने, हा प्लेनचा नॉर्मल, आणि याचा नॉर्मल म्हणजे काय, याचा नॉर्मल असा क्रॉस मध्ये भेटायला समझून घ्या. फील आना, फील लेकर आओ. ये प्लेन का नॉर्मल मतलब ये प्लेन का नॉर्मल दिस वन, ये प्लेन का नॉर्मल ऐसा और ये प्लेन का नॉर्मल ऐसा. तो दोनों का ये प्लेन का नॉर्मल को प्लेन P1 का नॉर्मल क्या है, परपेंडिकुलर, इसलिए दोनों के डायरेक्शन रेशियोज का गुणाकार क्या रहेगा, 0. कळालं की मी काय सांगितलं समजून घ्या.